दोस्तों, ईरान ने पूरी रात इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी है और वहीं अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर दिया गया है। तेल अवीव पर हमला हुआ है, बीरशेबा पर हमला हुआ है और पूरी रात इजराइल में सिर्फ और सिर्फ दहशत और अफरा तफरी ही मची हुई दिखाई दी। एक एक तस्वीर, एक एक रिपोर्ट आपको बताएंगे। सबसे पहली तस्वीर आप इजराइल के आसमान की देखिए, किस तरह से ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के आसमान पर कब्जा किया हुआ है। पूरी रात इस तरीके से मिसाइल इजराइल के आसमानों पर जाती हुई दिखाई दी थी और इसके बाद अलग अलग जगहों से तस्वीरें आना शुरू हो जाती है। कहीं तेल अवीव में जो बिल्डिंगें हैं वो ध्वस्त हो रही हैं, तो कहीं दूसरी तरफ कार दिन दहाड़े उड़ रही है ईरान की मिसाइलों की वजह से। और साथ ही साथ इसके अलावा भी कई जगहों पर लगातार हमले हुए हैं, जिस वजह से वहां पर एम्बुलेंस, पैरामेडिक्स और पुलिस की तैनाती दिखाई देती है। वहीं जो लोग हैं वो सड़कों पर दिखाई दिए थे आधी रात में, क्योंकि ईरान की तरफ से भयंकर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं। जगह जगह पर मिसाइलों से हमला हो रहा है और सिर्फ तेल अवीव ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं हमलों की। इसके साथ में ईरान ने आज सुबह भी बड़ा हमला किया है इजराइल के ऊपर, जहां पर बीरशेबा में एक वेयरहाउस को निशाना बनाया गया है और उससे धुआं उठता हुआ साफ तौर से दिखाई देता है। ये तस्वीर बीरशेबा की बताई जा रही है। इजराइल का ये इलाका है जहां पर ईरान की मिसाइलों से हमला होता है। खबरें भी इसके बारे में लगातार सामने आ रही हैं। खबरों में साफ तौर से लिखा हुआ है कि किस तरीके से ईरान ने हमला किया है और इन हमलों में बीरशेबा में एक वेयरहाउस पर हमला होता हुआ दिखाई दिया है। आरटी के हवाले से लिखा हुआ है रिपोर्ट्स ऑफ अ स्ट्राइक इन नेगेव रीजन इजराइल, और एक और रिपोर्ट करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है जिसमें कि अ लार्ज फायर हैज ब्रोकन आउट एट अ वेयरहाउस इन बीरशेबा इजराइल। इजरायली मीडिया सेज द कॉज इज स्टिल अनक्लियर, दो सम रिपोर्ट्स सजेस्ट इट मे हैव बीन स्ट्रक बाय एन इरानियन मिसाइल अबाउट हाफ एन आवर अगो विदाउट वार्निंग। सायरेंस भी बजना अब बंद हो चुके हैं इजराइल के अंदर, क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने पूरे के पूरे इजराइल पर एक तरीके से कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि 14 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं और उसके अलावा जो अलग अलग बम दागे जा रहे हैं वो तो अलग ही हैं, लेकिन 14 से ज्यादा भयानक बड़ी मिसाइलें दागी गई हैं। और इसके साथ साथ में अलग अलग जो मिसाइलें, क्लस्टर बम लगातार ईरान दागता है, उसकी तरफ से जो ये हमले किए जा रहे हैं वो तो चलते ही चले आ रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा हमला कुवैत पर भी हुआ है। कुवैत के एयरपोर्ट की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एयरपोर्ट के अंदर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि कुवैत में फ्यूल टैंक जो कि एयरपोर्ट के अंदर था उस पर हमला होता है और यहाँ पर ये बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। कुवैत पर हमला क्यों किया गया है ये भी हम आपको बता देते हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कुवैत से बताई जा रही है कि कुवैत में जो अमेरिका का एयरबेस है वहां से ईरान के ऊपर हमले हो रहे थे। लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही थी और इसी के जवाब में कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला किया जाता है। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा है ड्रोन्स अटैक हिट फ्यूल स्टोरेज टैंक एट कुवैत एयरपोर्ट विच रिजल्टेड इन अ फायर ब्रेकिंग आउट। यानी कि ड्रोन से हमला किया गया है फ्यूल स्टोरेज टैंक्स पर कुवैत एयरपोर्ट में और उसकी ये तस्वीर बाद में सामने आती है। और इसके साथ में एक और रिपोर्ट में इस बात को बताया जा रहा है कि कैसे जो कुवैत है, कुवैत में जो अमेरिका का एयरबेस है वहां से भी हमला होता है। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स वर लॉन्च्ड फ्रॉम कुवैत टेरिटरी टुवर्ड ईरान अर्लियर टुडे। इट रिमेन अनक्लियर वेदर द लॉन्चेस वर डायरेक्टली कैरिड आउट बाय कुवैती फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस। यानी कि अमेरिका की फोर्सेस ने हमला किया या फिर कुवैत की फोर्सेस ने हमला किया, इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कुवैत की तरफ से हमला हुआ है, इसकी तस्वीरें बाकायदा सामने आई हैं। इसके अलावा आप सबसे बड़ी तस्वीर आप इराक की भी देखिए। इराक में बताया जा रहा है कि लगातार ईरान हमला कर रहा है। इराक में मौजूद अलग अलग होटल्स को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर अमेरिका के जो एजेंट्स हैं वो मौजूद थे, अमेरिकी सेना के लोग मौजूद थे या फिर उनसे जुड़े लोग मौजूद थे जो कि ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके होटल्स पर हमला किया जाता है। और इसके साथ में इराक में मौजूद जो मिलिशिया ग्रुप है जो कि ईरान का समर्थन करता है, उसने एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि कैसे ड्रोन के जरिए हमला होता है और ये इराक में मौजूद अमेरिका का विक्टोरिया बेस है जिस पर लगातार ईरान की तरफ से और वहां का जो इराकी मिलिशिया ग्रुप है उसकी तरफ से हमले होते जा रहे हैं। ये ड्रोन जाता है सबसे पहले उस विक्टोरिया बेस के अंदर मौजूद रडार को ध्वस्त करता है। रडार के आसपास ये ड्रोन पहुंच जाता है। रडार की तरफ से कोई सिग्नल नहीं जाता है, कोई इंटरसेप्शन नहीं होता है और ये सीधे जाके पहले रडार को ध्वस्त कर देता है। इसके बाद वो वहां पर मौजूद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता है। ये अमेरिका का $20 मिलियन का हेलीकॉप्टर है जो कि काफी ज्यादा तकनीकों
से लैस है। ये वहां पर पार्क होता है, एक नहीं बल्कि दो दो होते हैं, और ब्लैक हॉक पर ड्रोन की तरफ से हमला कर दिया जाता है, इसे तबाह कर दिया जाता है। और ये जो वीडियो है ये बाकायदा जारी की गई है मिलिशिया ग्रुप की तरफ से, जो कि इराक में मौजूद है और ईरान का समर्थन करता है, और वहां पर मौजूद अमेरिकी फोर्सेस को लगातार निशाना बनाता रहता है, और वहां पर मौजूद जो अमेरिकी बेसेस हैं उन सब पर लगातार हमला होता जा रहा है। अब इस बीच में आईआरजीसी की तरफ से एक बयान सामने आता है। आईआरजीसी लगातार इस बात को कह रहा है कि हम किसी भी तरीके का नेगोशिएशन नहीं चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने चाल चलने की कोशिश की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो अपने देश के जो स्टॉक मार्केट है उसे मैनिपुलेट करने के लिए, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, और तो और वहां पर लोगों को थोड़ा सा राहत देने के लिए, थोड़ा टाइम बाय करने के लिए वो कहते हैं कि हम 5 दिनों तक हमला नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। ईरान कहता है कि कोई नेगोशिएशंस की बात ही नहीं चल रही है, कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की चाल है। पीठ पीछे डोनाल्ड ट्रंप की जो फोर्सेस हैं अलग अलग जगहों पर, वो ईरान पर हमला भी करती रहती है, और ये बात ईरान अच्छे से जानता था कि ये सब कुछ एक चाल है। इस वजह से उनकी बातों में वो नहीं आते हैं। लगातार एक के बाद एक जो ईरानी अधिकारी हैं उनके बयान सामने आने लगते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई भी नेगोशिएशन नहीं चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा और हम हमले अपने जारी रखेंगे। इस बीच आईआरजीसी की तरफ से एक मजेदार बयान आया है जिसमें उन्होंने एक तरीके से ट्रंप को चेतावनी दे दी है। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है, ईरान ने बातचीत के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि आप एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं। केंद्रीय खातम अल अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा, अपनी हार को समझौता मत कहो, इस क्षेत्र में आपके निवेश का कोई नॉमिनेशन नहीं रहेगा और आपको ऊर्जा तथा तेल की पुरानी कीमतें फिर कभी देखने को नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम और नए आयतुल्ला मिलकर उसे चलाएंगे या फिर उस पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन यहाँ पर आईआरजीसी ने साफ कह दिया कि आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको किसी भी तरीके का कोई भी फायदा यहां से नहीं मिलेगा। और एक और बात ध्यान रखिए कि आप दोबारा से तेल की पुरानी कीमतें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो नुकसान सबसे ज्यादा अमेरिका को होगा, क्योंकि वहां पर महंगाई भी उस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा ईरान की डिफेंस काउंसिल के एक अधिकारी हैं, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा, फॉर ईयर्स वी हैव बीन अवेटिंग द अमेरिकन्स एंट्री इनटू द डेजिग्नेटेड पॉइंट्स एंड फॉर ओवर 2 decades वी हैव बीन ट्रेनिंग विद द एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव जस्ट वन मैसेज फॉर द अमेरिकन सोल्जर्स, कम क्लोजर। वो इस बात को कह रहे हैं कि हम सालों से इस बात की चिंता कर रहे हैं, हम सालों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिका की फोर्सेस यहां पर आएंगी, और हम इसके लिए बाकायदा एसिमेट्रिक वॉरफेयर, उस वॉरफेयर को भी तैयार कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से उनसे लड़ना है। हमारे पास अमेरिकन सोल्जर्स के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि पास आओ। अभी अभी ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका अपने 1000 से ज़्यादा सैनिक ईरान में भेजने वाला है, और ईरान तैयार बैठा है। ईरान ने पहले भी कहा था कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिकी सैनिक यहाँ पर आए ताकि हम उनकी आवभगत कर पाए, हम जमीन पर भी लड़ पाए, क्योंकि पानी और हवा में तो हमने पहले ही उन्हें मजा चखा कर रखा है, तो जमीन पर लड़ने की भी ताकत हमारे पास मौजूद है और हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। और एक और संदेश यहाँ पर उनके डिफेंस काउंसिल के अधिकारी ने दे दिया है और कह दिया है कि बस पास आइए और आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। ईरान पूरी ताकत के साथ लगातार इजराइल पर भारी पड़ रहा है, लगातार अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। बीते एक हफ्ते में न जाने कितने अमेरिकन प्लेन्स को निशाना बनाया जा चुका है, इजराइल के फाइटर जेट को निशाना बनाया जा चुका है, और अब ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है जिसको भी तबाह कर दिया गया है। अमेरिका का ये हेलीकॉप्टर था और अमेरिका को बहुत भयंकर तरीके से नुकसान इस जंग में देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।